बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, मैथमेटिक का पेपर जैसा हुआ आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। आज का पेपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हाईएस्ट अचीवमेंट 100% मेरे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को उठाकर देखें जो मैंने कंडक्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा था कि वो, और लॉन्ग तो ऐसा था कि फ़र्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में। मज़े लग गए भैया आप लोगों के, तो माशाल्लाह से मज़े लग गए। अब थोड़े एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करवा देते हैं। जैसे कि जूम ऐप पे हम लोगों ने अपनी क्लासेस कंडक्ट की, हमने आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह आपको एमसीक्यूज़ करवाए तो हमारे स्टूडेंट्स देखते ही अल्हम्दुलिल्लाह बता देंगे इसके आंसर्स क्या हैं। लेकिन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चैनल के फॉलोअर्स हैं हमारे, जो हमें चाहते हैं कि हम उनके लिए वीडियोस बनाएं और उनको एक्सप्लेन करें आंसर कैसे आया। पहले आप लोगों के एमसीक्यूज़ थोड़ा सा सॉल्व करवाऊँगी इसके सारे, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको लॉन्ग शॉर्ट भी दिखाऊँगी, ठीक है जी। और कॉम्प्रिहेंसिव से मैच करके भी आपको दिखाएँगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू देना है इस वाले इसके ऊपर, और आगे जाके भी शेयर भी करना है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आ जाए। फर्स्ट कहता है इफ़ x एंड 6 एंड 2 इज इक्वल्स टू y एंड 6, x प्लस वाई फाइंड करें। यहाँ पर हमारे पास जो लग रहा है इक्वलिटी लग रही है, जो कि चैप्टर नंबर 17 में मैंने आपको बताया था। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, इतना टाइम तो आपके पास वहाँ नहीं होता कि आप सजा सजा के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे x जो है ना बराबर है किसके, इस 2 के। मतलब ये फॉर एग्जांपल a है, ये b है, ये c है, और इसका सेकंड वाला जो है वो d है। a जो है c के बराबर हो जाएगा और b जो है वो d के बराबर हो जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं इक्वलिटी मेथड। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमने कहा कि x बराबर है 2 के, तो इस तरह ये वाला जो 6 है ये बराबर हो जाएगा इस y माइनस 6 के। 6 किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस 6 के। अब वो कहता है कि x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करें। पहले x तो हमें पता है, हमें y नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले y को फाइंड करना पड़ेगा। अब y के बराबर में ये वाला जो -6 है कहेगा मेरे पास से हट जाओ। ये -6 इस प्लस वाले 6 के पास आएगा, तो यहाँ के पॉजिटिव 6 हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव था। 6 और 6 होता है 12, आप सबको पता है। मैथ कहता है y को इस तरफ लिख दो, ठीक है जी। ये हो गया 12। अब x की वैल्यू 12 हो गई, 2 हो गई, और y की वैल्यू 12 हो गई। तो हमें फाइंड करना था x प्लस वाई। क्या कहा उसने, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू तो 2 है, और जबकि y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 12। तो 12 और 2 होता है 14। इसका 100% राइट आंसर जो है वो 14 वाला ही ऑप्शन डी था। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो आगे आ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि a जो है वो 1 2 3 4 है और b जो है वो 2 4 6 है। a सिमेट्रिक b फाइंड करें। अब आप सबको पता है कि a सिमेट्रिक b वो वाहिद डिफरेंस है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स जो बचते हैं वो लिखना होता है, उसमें माइनस करना होता है। अब a के जो एलिमेंट है वो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है जी। और सिमेट्रिक वाला डिफरेंस b वाले के एलिमेंट जो है 2 4 एंड 6 है। हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड एमसीक्यूज में इन दोनों में देखिए 2 और 4 दोनों में आ रहा है, कैंसिल कर दिया। अगर ये a माइनस बी, बी माइनस ए, वॉट एवर कुछ भी होता तो फर्स्ट के एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेट के 1 3 और सेकंड सेट के 6। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला है 1 3 6, ठीक है जी। चलें इसको आप लोग नोट करें, आगे आ जाते हैं। अब आगे कहता है 1 9 x और 45 इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाहर वाला होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन अंदर वाला होता है। इन रेशो आप सबको पता है ना, a:2, b इज प्रोपोर्शनेट टू c:d। अब a बराबर होगा d के और ये b बराबर हो जाएगा c के। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 9x को बाहर ले लेंगे और 45 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ही आएगा। x कहेगा 9 को मेरे पास से हट जाओ। यहाँ मल्टीप्लाई में 45 के पास डिवाइड में 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। नाउ और आंसर इज़ 5। राइट ऑप्शन इसका सी है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। अब कहता है कि m जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ रॉस को और n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो m बाई n किसके बराबर होगा? इन मैट्रिक्स में हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में नंबर ऑफ़, जब हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होता है उसमें नंबर ऑफ़ रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल आती हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। ये पढ़ाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है 5 π/4 रेडियन। अब हमें ये डिग्री में दिया गया है, ऑप्शन 115 225 135 एंड 45। इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्वेश्चन है 5 π/4। अब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं 180/π लगाते हैं। और अगर हमें इसको
डिग्री में करना होगा तो पाई ऊपर रखेंगे और 80 को 180 को नीचे रखेंगे। देखो पाई से तो पाई फ़िलहाल कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करो, 180 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर इज़ 900 और नीचे है 4। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 900 और डिवाइडेड बाय 4। 4 से काट दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, अगेन 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 225 डिग्री। इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है जी। आगे 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? आप सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 0 के। आप सब जानते हैं ये हमारे पास जो है वो रियल रूट होता है 1 और ये जो है कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। अब उसने पूछा है कि 1 प्लस ओमेगा इतनी चीज़ किसके बराबर है? अब वो ओमेगा स्क्वायर को यहाँ से बोलेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा और ये वहाँ जाएगा 0 के पास, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर माइनस ओमेगा, थोड़ा दिमाग लगा लिया करें तो ये इंशाल्लाह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में पूछ रहा है क्या ये प्रॉपर है या ये इम्प्रॉपर है। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए, अगर हमारा न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से हम कहें कि लेस देन है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होता तो फिर हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है। यहाँ पर तो ये प्रॉपर है। कैसे? ऊपर देखो x के पास 1 है और नीचे वाले के पास देखो यहाँ पर 5 डिग्री क्या है, 2 है। इसके पास पावर क्या है, 2 है ना, ऊपर वाला x के ऊपर 1 है, इसके पास 2 है, तो ये 1/2 है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी। आगे आ जाओ। अब ये हमारे पास डिवाइडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ यहाँ पर लग रहा है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये वाला। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, एरिथमेटिक मीन गिवन है, जो हमारे पास क्या दिया गया है 4, और हमें जो अंदर k है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये हमारे पास कैसे होगा। तो आप सबको जब मीन गिवन होता है तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये मैंने आप लोगों को अपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में भी दिया था आई थिंक, तो मैं आपको कर दिखाती हूँ ये कैसे होगा। ये सवाल देखो, आपको एरिथमेटिक मीन गिवन है जो कि कह रहा है कि 40 है और कह रहा है कि k की वैल्यू को फाइंड करें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 90 k 10 और 100। ठीक है। अब हमें फॉर्मूला आपको पता है मीन का, समीशन x/n होता है, आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे इन तमाम को ऐड कर लो, ये सब समीशन x ही हो जाएंगे ना। अगर मैं ऊपर रखूँ डेटा में तो मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो n नंबर वाले एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। ठीक है। इन सबको ऐड करो तो ये हो जाता है, देखा 90 और ये 100, 100 हो गया ना, 90 + 10 100 और 100 200 हो गया। नीचे रखो 5। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 40, क्योंकि अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है। देखो मीन यहाँ पे फॉर्मूला होता है, मीन बराबर है समीशन x/n के। मीन जो है वो 40 है, समीशन x की जगह तमाम ऑब्जर्वेशन रख ली और n जो है 5 है। अब समझ में आया। अब ये 40 जो है अपनी जगह पर था, ये वाला यहाँ पर। अब जिसको फाइंड करना होता है कहता अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पर इसके बराबर में k भी है, प्लस k, वो तो हम लगाना भूल गए, ये वाला k। ठीक है जी। अब ये वाला 5 जो है 40 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ दोबारा बताती हूँ, ये हो जाएगा देखो 40 = 200 + k डिवाइडेड बाय 5। ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40 × 5, ये हो जाएगा 200 और यहाँ पे हो जाएगा 200 + k। 200 काट दो, k आ जाएगा हमारे पास 0। क्लियर हो गया। तो 0 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है। अब कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ग्रेटेस्ट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है जी। आगे आ जाओ। इन रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ 5:7 दिया गया। हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना है। 7 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो ऑप्शन डी वाला राइट है। ठीक है जी। आगे आ जाओ। अब कहता है कॉसेक थीटा और साइन थीटा। हमें पता है कॉसेक थीटा का किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के, और यहाँ पर साइन थीटा है। साइन थीटा कट गया तो आंसर इज़ 1, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। अब कहता है अ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक सर्कल है और ट्राइंगल की तमाम साइड्स को टच कर कर गुजर रही हैं ये, तो ये इन सर्कल है। ठीक है जी। अब एन इंस्क्राइब सर्कल इज माइनर आर्क इज ऑब्ट्यूज। अगर वो कहता है यहाँ पर मेजर आर्क तो आप लगाते हैं एक्यूट, लेकिन यहाँ पे उसने कहा माइनर आर्क तो ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है जी। अब कह रहा है डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू डैश पार्ट। एक सर्कल है
उसका जो एक सर्कल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका डायमीटर 2 हिस्सों में, एक सर्कल का जो डायमीटर है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। कॉर्ड तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है सर्कल। ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, ठीक है जी। उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने पेपर की जानिब। जी जनाब, आप लोगों ने मुझे ज़रूर रिव्यू देना है और कमेंट ज़रूर करना है आप अपने इस पेपर पे। देखिए भाई, मैंने आपको फर्स्ट कहा था कि आपके पास डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा, लग गया। मैंने आपको कहा था इक्वालिटी में कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रेशो आपस में इक्वल आ जाए तो क्या लगता है, ये मेथड लगता है, लग गया। ये सवाल भी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में दिया कि फाइंड द वैल्यू अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी मैंने आपको अपने पेपर में दिया। फिर रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी मैंने आपको अपने पेपर में दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस सवाल में वो कहता है फाइंड द एरिथमेटिक मीन फाइंड करें, बड़ा आसान सवाल है। ये सारी ऑब्जर्वेशन गिवन है, क्लास इंटरवल्स हैं, ये आपके पास स्टूडेंट्स हैं। आपने यहाँ से मिड पॉइंट निकालना है, पहले एक्स और देन सॉल्व कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ग्रुप डेटा है तो आप लगाओगे समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ रखते हुए इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे आ जाओ, ये वाला सवाल भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी 100% कामयाबी के साथ पेपर में आपके आ गया। देखें दिस वन, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में था। अब यहाँ पे जो है ये आपके पास थ्योरम है, ये भी आपके पास थ्योरम है और ये वाला भी आपके पास जो है वो थ्योरम है, ठीक है जी। तीनों थ्योरम मैंने आपको करवाए थे। अब लास्ट सवाल आपके पास जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने इस वाले फार्मूला में इसको फाइंड करना है। छोटी सी ऑब्जर्वेशन दी गई है और पहले वेरिएंस निकालना और उसका स्क्वायर लगा लोगे ऊपर तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपके सवाल का आपको 8 करने, अगर आप थ्योरम भी छोड़ते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे ही लग गए, मज़े हैं भाई। और कितना याद करोगे उस्तानी जी को, दुआओं में याद रखो बस। ये देखो, मैंने आपको कहा अगर आपको कोई कहे कि 3 सवाल ये कर लो लॉन्ग लग जाएगा तो क्या करोगे, दुआएं दोगे ना। इन्वर्स का हाथ आ गया, कहा था राइट एंगल ट्राइंगल, देखो 23.1 पाइथागोरस थ्योरम आएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। कैसे, क्या मतलब कि जो हाइपोटेन्यूज है इसका जो स्क्वायर है, इस परपेंडिकुलर स्क्वायर और इस बेस स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा, इसके प्रूफ करना है। करवाया 23.1 कहा पाइथागोरस थ्योरम कर चले जाओ। ये एक वाहिद थ्योरम है जिसको मैंने डिटेल में अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया। बुक में बहुत मुश्किल था, मैंने आप लोगों को आसान तरीके से समझाया इसको। जिन्होंने किया उन्होंने फ़ायदा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे नंबर बच्चे लेकर पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। आज मैं बहुत खुश हूँ, यकीन जानिए आज मज़े लग गए बस, ना पूछिए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाइए। अब ये देखें जी, अब बताएं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गया अनइक्वल सर्कल के ज़रिए। बताएं करेंगे एग्ज़ाम में कि नहीं करेंगे, आ गए ना, मज़े लग गए। अब आप देख रहे हैं मेरी खुशी की इंतहा कितनी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको ग्रुप्स में पढ़ाया है पूरा पेपर कर कर आएंगे, मैं तो आज बिल्कुल मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी दिखाएंगे भाई, जब पेपर दिखाया तो क्या कॉम्प्रिहेंसिव पेपर नहीं दिखाएंगे आपको, क्या आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की जानिब। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो आपका कंडक्ट किया गया और आप लोगों का टोटली फ्री था, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको जो है वो इसको अटैम्प्ट करते हुए बच्चों ने मैं जो शेयर किया, मैंने चेक करके आप लोगों को दिया। ये देखें जी जनाब, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डी मॉर्गन लॉ, देखते जाएं बस। ये देखें जी सेकंड में से, ये देखें जी सवाल सेकंड क्वेश्चन, आगे आ जाएं। ये देखें जी पार्शियल फ्रैक्शन, ये देखें जी मैच कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री। ये देखें जी लैडर एंगल एम में, ये सही कर लीजिएगा स्पेलिंग, 60 डिग्री। फाइंड द, यहाँ मैंने मीडियन दिया था और यहाँ पे मीन डेविएशन। ये देखें जी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, ऑब्जर्वेशन चेंज है तो क्या हुआ, ठीक है जी। ये देखें, आप चेक कर लें आप लोग अपने थ्योरम्स। यहाँ पे मैंने आपको मॉड दिया है और मीडियन आया है। नेक्स्ट लॉन्ग दिखाती हूँ मैं आपको, सेक्शन सी। ये देखें जी इन्वर्स,
अब बताएं। ये देखें पहला सवाल पहले में, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, पहला वाला ही लग गया बच्चे, पहला वाला ही लग गया, दोनों सवाल आ गए, लग गए मज़े। ठीक है जी। अब यहाँ देखें हमारे पास अनइक्वल सर्कल्स के ज़रिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है। देखें लग गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पेपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉन्ग हमारा इधर ही ये देखें मीन आ गया, इस सेक्शन बी में दे दिया उन्होंने, हमने सेक्शन सी में दे दिया था, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ, हाईएस्ट अचीवमेंट के साथ ये पेपर सबूत के साथ है। इन दोनों का पीडीएफ लिंक शेयर कर दूँगी, देख लीजिएगा, कोई एडिटिंग नहीं है। ये वो पेपर है जो मैंने आप लोगों का शेयर किया, आप लोगों का कंडक्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह डेट आप लोगों को पता है, वेडनेसडे डेट रमज़ान के महीने में लास्ट थर्सडे में मैंने कंडक्ट किया था। ये वही पेपर है, मैच कर देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह वही पेपर आया है। इंशाल्लाह फिज़िक्स का भी इंशाल्लाह आपका इस तरह आया, केमिस्ट्री का भी इस तरह आएगा। मेरी दुआ है, दुआ में याद रखें। उस्ताद जी को मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।